बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ईमान और सेहत की बेहतर हालत में होंगे। ख़वातीनो हज़रात, हमारे आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम क्यों नहीं खाते थे, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। मौसम चाहे गर्मी का हो या फिर सर्दी का, सब्जियों और फलों का इस्तेमाल लोग अपने खानों में शौक़ से करते हैं। और मौसमी सब्जियां और फल खाने से आपको जायके के साथ साथ भरपूर सेहत भी मिलती है, क्योंकि इनमें विटामिन और मिनरल्स की बहुत ज़्यादा मिकदार पाई जाती है। अब चूँकि गर्मियों का मौसम है, तो गर्मियों की शिद्दत के साथ साथ हमें एक ऐसा फल भी तोहफे में मिलता है जिसको तकरीबन तमाम लोग ही बहुत पसंद करते हैं। इस फल को आम कहा जाता है। यूँ तो आम की बहुत ज़्यादा इक़साम है, लेकिन हम लोग अपनी अपनी पसंद के मुताबिक ही आम को खाते हैं। अल्लाह ने हर इलाके के बशिंदों के मजाज के मुवाफिक फल को पैदा फरमाया है। चुनाचा इन इलाकाई फलों का इंसानी सेहत में बहुत ज़्यादा अमल दखल है और तमाम मौसमों के लिहाज से ही अल्लाह ने ये फल पैदा फरमाए हैं। अब आम की तस्वीर गर्म होती है, तो अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि आम को गर्मियों में खाने का सही तरीका क्या है। क्या आम को छिलकों समेत खा लेना चाहिए? क्या गर्मियों में आम के बाद फ़ौरन तौर पर लस्सी पी लेना हमारी सेहत के लिए दुरुस्त है या नहीं? इस वीडियो में मैं आपको इन सवालों के जवाब पेश किए करूँगी। उससे पहले जो चैनल पर न्यू है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर कर दिया करें अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ, सदका जारिया समझ के। जज़ाकल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गर्म खजूर खाया करते तो उसकी तसीर को ठंडा करने के लिए उसके साथ क्या तनावल फरमाया करते थे। आकाए दो जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका हम सब के लिए बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हर कौल और हर फ़ेल और हर आदत में हिकमत का नमूना मौजूद है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो आदत जिनका तल्लुक़ अगरचा बराह रास्त शरई अहकामात से नहीं, लेकिन उनकी इत्तबा एक तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मौजब सवाब है, तो दूसरी बुनियादी फ्यूज़ और बरक़ात के हसूल का ज़रिया भी है। यही वजह है कि सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा की इत्तबा का ख़ास एहतमाम फरमाते थे। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खजूर का इस्तेमाल फरमाया करते थे। कभी खजूरें ही तनावल फरमा लिया करते थे और कभी उनके साथ मक्खन मिलाकर इस्तेमाल करते थे और कभी उनको दूध में मिलाकर इस्तेमाल करते और कभी खरबूजे या तरबूज के साथ मिलाकर खाते थे। और साथ ही उसकी हिकमत बयान फरमाते थे कि इस तरह खजूर की गर्मी को इन मज़कूरा चीज़ों के साथ ठंडा किया जा सकता है। सुबहान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कच्ची खजूर तनावल नहीं फरमाते थे। इस तरह खजूर की गर्मी को इन मज़कूरा चीज़ों की ठंडक के साथ मुतदल किया जा सकता है। गर्मियों के मौसम में अगर आपको आम बहुत ज़्यादा पसंद है और आपको ये भी लग रहा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, आम की तसीर गर्म होती है, तो आप आम के साथ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं खाने के बाद जिससे आम की तसीर को मुतदल किया जा सके। कहावत तो ये मशहूर है कि आम के आम और गुठलियों के दाम, मगर आम के मतलब नई तहकीकात ने इस कहावत को बदल कर रख दिया है और अब ये शायद इस तरह होनी चाहिए कि आम के आम और छिलकों के भी दाम। फलों के बादशाह आम की ग़िज़ाई फ़वाइद से तो सभी वाकिफ़ हैं, लेकिन शायद आपको मालूम ना हो कि आपका छिलका भी ग़िज़ाई एतबार से बेशुमार फ़वाइद का हामिल है। और मुहक्किकीन ने आम के छिलके के फ़वाइद जानने के लिए बहुत मरतबा तहकीकात की हैं और उनका कहना है कि आम के छिलके में ऐसे अज्ज़ा पाए जाते हैं जो इंसान को कई किस्म के कैंसर और शुगर से महफूज रखते हैं। और आम के छिलके में मौजूद अज्ज़ा इंसानी जिस्म के
खलियात में मौजूद मखसूस मॉलिक्यूल्स को मुनज़्ज़म रखते हैं, जो कि आपके जिस्म में मुनज़्ज़म ही होने चाहिए, और ये मॉलिक्यूल वन में मौजूद कोलेस्ट्रॉल की मकदार को कंट्रोल करते हैं। यही मॉलिक्यूल्स के वन में शुगर की सतह को भी मुस्तहकम रखते हैं, मोटापे के अवामल को भी कम करते। बितशाब जिसमें तब ये सवाल पैदा होता है कि आम के छिलके कैसे खाए जाते हैं, उनको कैसे खाना चाहिए, इनको क्यों खाना चाहिए। महक़क़ीन इस हवाले से कहते हैं कि आप छिलके को आम से उतार कर भी खा सकते हैं और आम के गूदे के साथ भी खा सकते हैं, और उन्होंने कहा है कि हमें मिल्क शेक या डेगर डिशों में आम इस्तेमाल करते हुए इसका छिलका नहीं उतारना चाहिए। आप जब कभी आम खाएं तो इसका छिलका भी साथ खा लेना चाहिए। इससे आपका जिस्म मजबूत होगा और आप कई तरह की बीमारियों से महफूज रहेंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भी शेयर कर दिया करें, सदका जारिया समझकर। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, कामयाबी तरक्की दे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।